morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. This is your EVS class, class 4th, chapter number 5th. In previous chapter, we read about the beaks and the claws of the animals. In this chapter, we read about their shelter. शेल्टर, हमें जैसे रहने के लिए शेल्टर चाहिए, ऐसे ही एनिमल्स को भी क्या चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए. एनिमल्स लाइक ह्यूमंस नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. क्या चाहिए एनिमल्स को? शेल्टर चाहिए रहने के लिए. दे नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम, किससे? हार्श वेदर, जिससे कि वो वेदर जो है उससे बच पाए, अपने शिकारियों से, प्रेडेटर से और डेंजर और अदर डेंजर चीज़ों से वो बच पाए. जैसे हमें चोरों से सेफ्टी के लिए और सब लोगों से सेफ्टी के लिए हमें शेल्टर चाहिए होता है, ऐसे ही उन्हें भी शेल्टर चाहिए होता है. शेल्टर प्रोवाइड अ सेफ प्लेस फॉर एनिमल्स टू रेस्ट. एनिमल को रेस्ट करने के लिए सेफ प्लेस शेल्टर चाहिए. रेज देयर यंग, अपने जो बच्चे हैं उनको बड़ा करने के लिए और खाना ढूंढने के लिए. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स. अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग टाइप के शेल्टर्स होते हैं, उनकी नीड्स पे डिपेंड करता है. हैबिटेट्स एंड बिहेवियर्स, फ्रॉम नेस्ट एंड बरोज टू केव्स एंड डेंस. नेस्ट और बरो से लेके, ठीक है, जो घोंसले होते हैं और जो ऐसे करके वो बनाते हैं, हम बरो बनाते हैं, केव्स वगैरह हो गए, डैन हो गए, इनसे लेके आपके जो बहुत सारे टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, शेल्टर्स. अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ शेल्टर्स हेल्प अस टू अप्रिशिएट द इंजेन्युइटी ऑफ नेचर एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स कैसे कैसे अडेप्ट करते हैं अपने उसको, शेल्टर्स को, और कैसे हमारा जो नेचर है वो जेन्युइन है. इट ऑल्सो हाईलाइट्स द रोल ऑफ कंजर्वेशन इन प्रिजर्विंग नेचुरल हैबिटेट्स. ये हाईलाइट करता है द रोल ऑफ कंजर्वेशन. हमें कंजर्व करना चाहिए, जैसे हमें पानी को बचा के रखना है, हमने पढ़ा है, हमने बिजली को बचा के रखना है, हमें वाटर को कंजर्व करना है, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना है, पेट्रोल डीजल, ऐसे ही हमें इनके नेचुरल हैबिटेट्स को भी कंजर्व करके रखना है, सो दैट कि ये रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा और हमारा जो ग्रीनरी है वो भी बनी रहेगी. तो इससे हम क्या पढ़ेंगे कि एनिमल्स कैसे कैसे रहते हैं और कैसे कैसे वो अलग अलग वातावरण में सर्वाइव करते हैं. एनिमल्स होम्स, एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होम्स होते हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग नीड्स होती हैं और अलग अलग उनके घर होते हैं. दीज होम्स कैन रेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. सिंपल भी हो सकते हैं और वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. अलग अलग उनकी प्रजाति होती हैं. उनके कुछ कॉमन टाइप्स के होम्स होते हैं, जैसे कि हमारा नेस्ट. नेस्ट हो गए जो बर्ड्स, बीज और बर्ड्स, मधुमक्खी वगैरह, आपके जो मैमल्स हैं कुछ, वो बनाते हैं अपने यंग वंस को बड़ा करने के लिए. तो ये नेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, हमारे घोंसले कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ट्रीज में. ये पाए जाते हैं ट्रीज में, ठीक है, ग्राउंड में और कुछ हिडन प्लेसेस पे जहाँ पर ये दिखाई भी नहीं देते, ऐसी जगह पे ये घोंसले बने होते हैं. किन चीज़ों से बनते हैं ये? ग्रास, लीव्स एंड अदर मटेरियल्स, ठीक है. उसके बाद आते हैं हमारे बरोज. बरोज होते हैं हमारे, वो कौन बनाते हैं? रैबिट्स. रैबिट्स, फॉक्सेस, ये सब हमारे क्या बनाते हैं? ऐसे करके ग्राउंड के अंदर बरो बनाते हैं, ठीक है. बिल्कुल जैसे होल सा होता है वो. अंडरग्राउंड होते हैं ये. अंडरग्राउंड टनल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन. इनसे इन्हें क्या होता है, इन्हें प्रेडेटर से अपने प्रोटेक्शन मिलती है, और इनको जो वेदर है वो सूट नहीं करता तो उससे भी इन्हें प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है. तो ये अपने खाने को भी वहाँ पर सेव कर लेते हैं. उसके बाद आता है हमारा केव्स. केव्स कौन बनाते हैं? जैसे लार्जर एनिमल्स. लार्जर एनिमल्स कौन? जैसे बियर्स, बैट्स और कुछ बिग कैट्स, ठीक है, चमगादड़ वगैरह. ये क्या बनाते हैं? केव्स बनाते हैं, गुफाएं. और उसमें जो टेम्परेचर होता है वो जैसे हमारे घरों में एक स्टेबल टेम्परेचर होता है ना, ऐसे ही उनके केव्स में एक स्टेबल टेम्परेचर होता है और प्रोटेक्शन होती है हर चीज़ से, बाहरी चीज़ से उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है. और अपने यंग वंस को वहाँ वो रेज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं अपने बच्चों को. उसके बाद आते हैं हमारे डेंस, जो ये भी हमारी गुफाएं जो होती हैं, जैसे लॉयंस की हो गई, वॉल्स हो गए और बहुत सारे प्रेडेटर्स हो गए जो डेंस बनाते हैं. डेन इज ऑफन लोकेटेड इन
Constitute area and can be dug into the ground found in the natural crevices. They provides a safe space for resting and caring. इसमें आराम से वो लोग रेस्ट कर सकते हैं और बच्चों की केयर कर सकते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स की, छोटे छोटे बच्चों की, ठीक है। कॉरल रीफ्स, ये कौन होते हैं? ये हमारे समुद्र में होते हैं। ये देखिए, अ कॉरल रीफ विद मैराइन लाइफ, मैराइन लाइफ के जो जितने भी फिश, क्रैब्स, सी एनिमल्स हो गए, तो ये कहाँ होते हैं? कॉरल रीफ्स अपना घर बनाते हैं, अंडर वाटर अपना घर बनाते हैं, वहीं पे इन्हें फूड, शेल्टर सब प्रोवाइड होता है। कोरल रीफ्स आर वाइटल इकोसिस्टम दैट सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ। मतलब सारी मैरीन लाइफ, हमारी मैरीन लाइफ यहीं पर बसी हुई है, समझ लीजिए। अब हैबिटेट की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो है नेचुरल एनवायरनमेंट, हैबिटेट्स आर द नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर एनिमल्स लिव एंड फाइंड एवरीथिंग दे नीड टू सर्वाइव। एनिमल्स को जो भी चाहिए वो इन्हें यहाँ मिल जाता है, चाहे वो फूड हो, चाहे वाटर हो, चाहे शेल्टर हो। अ हेल्दी हैबिटेट इज क्रूशियल फॉर वेलबींग ऑफ एनिमल पॉपुलेशन। एनिमल पॉपुलेशन के लिए बहुत सही है। डिफरेंट एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू लिव इन स्पेसिफिक हैबिटेट्स सच एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स एंड ओशियंस। ठीक है, अलग अलग जो है उसमें ये रहते हैं, जैसे कि हमारा फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड्स हो गया, डेजर्ट हो गए और ओशियंस हो गए। ठीक है, हैबिटेट्स की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हमें बहुत ज़रूरी है, उनको शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए। बर्ड्स, स्क्वायरल, डियर, ये सब रहेंगे कहाँ? ये सब कहाँ रहेंगे? क्यों? क्योंकि अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग टाइप के जगह पे रहने की आदत होती है और उनको अलग अलग टाइप पे अपना खाना बनाने की आदत होती है। तो इन सब के लिए फूड, वाटर, शेल्टर के लिए उनके लिए क्या है? उनको हैबिटेट तो चाहिए ना, घर तो चाहिए ना। तो ग्रासलैंड सपोर्ट्स स्पीसीज लाइक बिजॉन, जेब्रा एंड इंसेक्ट्स। अब जैसे ग्रासलैंड्स हैं, वो क्या करते हैं? वो ग्रासलैंड प्रोवाइड करते हैं किसको? ये कुछ जातियां हैं जैसे जेब्रा वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, इनको घर। डेजर्ट्स जो हैं वो कैमल्स के लिए बने हैं। डेजर्ट्स में कौन कौन रहते हैं? कैमल, लिजार्ड, स्कॉर्पियंस विच आर अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ओशियंस एंड रिवर्स प्रोवाइड्स हैबिटेट। अब ओशियंस और रिवर्स में कौन रहता है? फिश, डॉल्फिन्स, एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स। प्रिजर्विंग नेचुरल हैबिटेट्स इज असेंशियल। प्रिजर्व करना इन्हें बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक डेंस फॉरेस्ट है, ये एक डेजर्ट लैंडस्केप है। मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी, सभी को सुरक्षित रखने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि मैं उनके हैबिटेट्स को प्रिजर्व करें, ख़राब ना करें। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि हमारा डिफॉरेस्टेशन हो गया, कि हम जंगलों को काटते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हम सब चीज़ गांव की बदल के शहरी इलाके में चली जा रही है, तो उससे क्या होता है? उनको थ्रेटन मिलता है, उनको एक धमकी मिलती है, उनके लिए एक ये धमकी समान है। तो हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें, सो दैट कि ये भी सर्वाइव कर सके। ये भी जीव हैं हमारी तरह, ये भी सांस लेते हैं, इनको भी जीने का हक है। फाइन। अब हमारे आते हैं डिफरेंट शेल्टर्स। डिफरेंट शेल्टर्स में हमारे ये स्पाइडर वेब हो गया, जैसे मकड़ी का जो जाला टाइप होता है, ये बी हाइव हो गए, ठीक है। तो बी हाइव्स, बी लिव्स इन हाइव्स, कहाँ रहती हैं? हाइव्स में। विच कैन बी फाउंड इन ट्रीज, कहाँ कहाँ पाई जाती है ये? ट्रीज में, बिल्डिंग्स में और मैनमेड स्ट्रक्चर्स में। हाइव्स आर मेड ऑफ वैक्स प्रोड्यूस बाय बीज, जो वो वैक्स प्रोड्यूस करती हैं उसकी मदद से वो बनता है। कंसिस्ट ऑफ हेक्सागोनल सेल्स, हेक्सागोनल देखिए सेल्स यूज टू स्टोर हनी, जिससे वो क्या कर सकती हैं? अपने हनी मतलब जो शहद होता है उसको स्टोर कर सकती हैं और अपने यंग वंस को रेज कर सकती हैं, वहाँ पे बड़ा कर सकती हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा टर्माइट। टर्माइट माउंट्स जो हैं ये लार्ज माउंट्स हैं, मेड ऑफ सॉइल। किससे बनते हैं ये? सॉइल से, सलाइवा से और फेसेस से। These mounts can reach several meters in height and provide a stable environment for their termite colony. ये टर्माइट के लिए बहुत सही है उनके लिए, ठीक है। ये बर्ड का हाउस हो गया, देखिए कितना प्यारा है। वेब्स, वेब्स क्या होते हैं? जैसे ये रहे स्पाइडर्स जो होते हैं, ये क्या क्रिएट करते हैं? वेब्स, जो ये सिल्क प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी से, उसकी मदद से वेब्स बनता है। वेब्स आर यूज टू कैच प्रे। वेब्स किस लिए यूज होते हैं ये जाले? कि अपने ये शिकार को पकड़ पाएँ आसानी से और आराम से रह पाएँ किसी प्लेस पे, और एग्स को ले, ये एग्स देते हैं, ये उनको लेकर पाएँ। सम वेब्स आर इंट्रिकेट एंड ब्यूटीफुल, बड़े ब्यूटीफुल होते हैं ये कुछ कुछ शोकेसिंग में, जैसे स्पाइडर क्राफ्टमैनशिप, देखो यहाँ जैसे दर्शाया गया है। उसके बाद होते हैं हमारे शेल्स, स्नेल्स, टर्टल, क्रैब्स, ये जो सारे हमारे होते हैं टर्टल वगैरह,
इनका क्या होता है, शेल्स होती हैं। शेल्स इन्हें प्रोटेक्ट करती हैं किससे, प्रेडेटर्स मतलब इनके जो दुश्मन होते हैं उनसे, और हार्श एनवायरनमेंट से। शेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े हार्ड होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी टाइम तक ये चल जाते हैं। और एनिमल जो है कैन बी कैरिड बाय एनिमल वेयरएवर, जब जहाँ भी जाते हैं ये एनिमल अपनी शेल को उठाकर ले जाते हैं। इसको आप एक ऐसा हाउस समझ लो जिसको आप कैरी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद हमारे आते हैं रूस्ट। बैट्स रूस्ट इन केव्स, जो चमगादड़ होते हैं वो यहाँ रहते हैं केव्स में, ट्रीज में, बिल्डिंग्स में ये बनाते हैं। दे हैंग अपसाइड डाउन ड्यूरिंग द डे, ठीक है, और दिन में ये उसे लटका देते हैं और एक्टिव हो जाते हैं रात में। रूट्स प्रोवाइड सेफ्टी एंड अ प्लेस टू रेस्ट, ये इनको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं और एक घर मतलब एक रहने के लिए प्लेस, रेस्ट करने के लिए प्लेस प्रोवाइड करते हैं। अब आता है हमारा ह्यूमन और एनिमल का इंटरेक्शन होना कितना अच्छा है। ह्यूमन इंटरेक्ट विद एनिमल इन वेरियस वेज, हम बहुत सारे तरीकों से उनसे इंटरेक्ट करते हैं। जैसे हम बहुत सारे तो पालतू घर पे अपने रखते हैं पेट्स, इन्फ्लुएंसिंग देयर हैबिटेट्स एंड बिहेवियर। डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे हो गए हमारे डॉग्स, कैट्स और लाइव स्टॉक लिव इन ह्यूमन मेड शेल्टर, हम उन्हें अपने घरों में रखते हैं या उनके लिए कूप्स और बांस बनाते हैं, ठीक है। दीज एनिमल्स रिलाई ऑन ह्यूमन फॉर फूड, ये जो है ये ह्यूमन पे डिपेंड होते हैं एनिमल्स, किसके लिए, खाने के लिए, वाटर के लिए और केयर के लिए। इन द वाइल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज कैन इम्पैक्ट एनिमल शेल्टर्स, फिर भी ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं, कुछ जो खराब एक्टिविटीज होती हैं वो ह्यूमन इनके शेल्टर्स को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन एंड पॉल्यूशन। ये इनके नेचुरल हैबिटेट्स को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय, फोर्सिंग एनिमल्स टू फाइंड न्यू होम, और इसकी वजह से बेचारे जो एनिमल्स होते हैं उनको नए नए घर फाइंड करने पड़ते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स एम टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर दीज हैबिटेट्स। कंजर्वेशन से क्या होता है, ये हम कंजर्व करेंगे तो ये रिस्टोर कर सकते हैं इनके हैबिटेट्स को। इंश्योरिंग दैट एनिमल हैव सेफ प्लेसेस टू लिव, जिससे कि एनिमल्स सेफली रहे। ह्यूमन ऑल्सो बिल्ड शेल्टर्स फॉर एनिमल्स, ह्यूमंस जो है वो क्या करते हैं, शेल्टर्स बनाते हैं एनिमल्स के लिए, सच एज बर्ड हाउस, बैट बॉक्स एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स। दिस स्ट्रक्चर हेल्प सपोर्ट एनिमल पॉपुलेशन एंड प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। Educating people about the importance of animal shelter and conservation can lead to more sustainable practices and better coexistence with wildlife, ठीक है। वाइल्ड लाइफ से जुड़े रहने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उनको कंजर्व करें, उनकी शेल्टर्स की इम्पोर्टेंस को समझें और उन्हें डिस्ट्रॉय ना करें। फाइन, तो किस लिए होते हैं शेल्टर्स, जैसे हमारे लिए होते हैं हार्श वेदर, प्रेडेटर्स और डेंजर से बचने के लिए, ऐसे ही एनिमल्स के लिए होते हैं। बहुत टाइप के होम होते हैं, जैसे हमने पढ़ा नेस्ट, बरोज, केव्स, डेंस एंड कोरल रीफ्स। उसके अलावा इनको क्या चाहिए होता है, फूड, वाटर और शेल्टर चाहिए होता है, जो इन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट से मिलता है। उसके बाद इनके डिफरेंट टाइप के शेल्टर्स होते हैं, जैसे वेब शेल्स, रूट्स, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे डिफॉरेस्टेशन वगैरह इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इन्हें हमें क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और इन्हें अपना दोस्त बनाकर रखना चाहिए। फाइन, तो ये हमने पढ़ा कि एनिमल्स के शेल्टर्स कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं और उसमें ये क्या क्या करते हैं, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज ओवर हियर, we will see you in the next class with a new chapter. Okay guys, bye bye, have a nice day.